नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर महीने की पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है, खास होती है। पूर्णिमा या पूर्ण चंद्र जन्म, पुनर्जन्म, सृजन और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इस दिन शुभ दिन होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है, जो किसी के जीवन में एक अध्याय के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। इस दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार और चमक के साथ आकाश में होता है, जिससे एक बेहद सुखद वातावरण बनता है। और ज्योतिष में भी चंद्रमा का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इससे मानव के मन पर बहुत प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानव मन का शासक कहा जाता है चंद्रमा को। और चंद्रमा से जुड़ी बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। और हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन जो माघ मास की पूर्णिमा होती है, उसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। और ये माघी पूर्णिमा आ रही है 12 फरवरी को। 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा होगी, यानी माघ पूर्णिमा। और इस दिन का विशेष महत्व है। बेहद ख़ास होता है ये दिन, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु, भगवान राम, माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु जी के विविध रूपों की पूजा की जाती है, राम जी की पूजा की जाती है। और हर पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की कथा की का भी अ, रिवाज है। लोग व्रत करते हैं और कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और मतलब इस तरह से कहा जाए तो ये जो माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से लोगों के सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में लोग पवित्र नदियों में स्नान करना पसंद करते हैं, और स्नान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारणवश आप नहीं जा सकते नदी तट पर, या आपके आसपास कोई नदी नहीं है, तो आप घर पर ही अ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, तिल, गुड़ और घी का दान करना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ऐसा नहीं है कि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है। जितना भी आपका सामर्थ्य है, जितना भी आप कर सकते हैं, आप उस दान को करें। इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का भी वर्णन किया गया है। साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन भी खिलाया जाता है। ये भी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। तो ये तो थी पूर्णिमा की बात, माघी पूर्णिमा की बात, जो आपको मैंने बताई कि इसका क्या विशेष महत्व, और क्यों हमें इस दिन स्नान, दान और अन्य धर्म कार्य करने चाहिए। और इससे मन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है, बहुत पूरा चंद्रमा होता है। और उससे हमारे मन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसा हमारे मन में के विचार होंगे उस समय, वो ही भावनाएँ अ, बढ़ चढ़कर होंगी। जैसे कि यदि हम सकारात्मक हैं, तो हम और अधिक सकारात्मक हो जाएँगे और उसमें वृद्धि होगी। यदि हम नकारात्मक हैं, तो नकारात्मकता में वृद्धि होगी, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, और अपना मन ध्यान में, मेडिटेशन में और भगवान के नाम और जाप में
व्यतीत करना चाहिए और अपने चित्त को शांत रखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगी। आप सभी को माघी पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।